हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथिला स्किल्स में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम मेनू में पैराग्राफ टैब के बुलेट्स एंड नंबरिंग स्टाइल को, जिसका प्रयोग करके हम लोग किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर या बुलेट स्टाइल या फिर अदर स्टाइल को हम सेट कर पा रहे थे। आज देख रहे हैं डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट को। इस दोनों का प्रयोग कोई भी लेटर टाइप करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रयोग करके हम लोग लेटर टाइप करने के बाद उसे सेटअप करेंगे। सेटअप कैसे किया जाता है, इसका सेटअप करने से होता क्या है, सेटअप करने का तरीका क्या है, तो इस चीज को देखेंगे। जैसे कि हम एक सेकंड पेज पर लेटर रखे हुए हैं, जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह का हमें प्रयोग करके बनाना है। तो इस प्रकार का लेटर हम कैसे बनाएंगे, तो आइए हम फर्स्ट पेज पर कुछ डेटा को इस प्रकार से टाइप करते हैं और टाइप करके हम आपको बताते हैं इसे कैसे सेटअप किया जाएगा। फुल स्टॉप देने के बाद जैसा कि हम इंटर दबा के पैराग्राफ चेंज करते हैं और पैराग्राफ चेंज करके फिर हम आगे सेकंड टाइप करते हैं, आई विश हिम जैसा कि आप देखेंगे हम टाइप कर लिए, इंटर दबा करके पैराग्राफ चेंज कर लिए और पैराग्राफ चेंज करके हम इस तरह लिखते हैं मैनेजर और नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं मैनेजर का नाम गुलशन कुमार भोला, ब्रैकेट बंद करते हैं। फिर नीचे आते हैं, लिखते हैं पैराग्राफ चेंज किए इंटर दबा करके मदर इंडिया एजुकेशनल, फिर पैराग्राफ चेंज के इंटर दबाए और वेलफेयर लिखते हैं, वेलफेयर सोसाइटी, और फिर पैराग्राफ चेंज किए इंटर दबाए और लास्ट लाइन हम लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से पूरे टाइप कर लिए। टाइप कर लेने के बाद आप देख रहे हैं कि जैसे नीचे बना हुआ है सेकंड पेज पर, वैसा ही हमें फर्स्ट पेज पर बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर है और ये इस प्रकार से दोनों फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन दोनों सेम टू सेम है और बाकी सब इस प्रकार से दिख रहा है। अब देखते हैं आगे चलते हैं, इसको करते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट को सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग करेंगे। सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके लिए जस्टिफाई का प्रयोग करेंगे। जस्टिफाई प्रयोग करते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इट इज टू सर्टिफाई दैट सी, यहाँ पर इसके फर्स्ट में कर्सर को रख करके और वन टाइम टैब प्रेस करेंगे तो ये 0.5 इंच स्पेस को बैक से छोड़ता है। ठीक इसी प्रकार से सेकंड में आकर के हम यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इस प्रकार से दिया हुआ है, इट के सामने आई दिया हुआ है, तो इट के सामने आई ले जाने के लिए आई से पहले कर्सर रख करके और वन टाइम टैप प्रेस करेंगे तो 0.5 इंच खिसक जाएगा। यदि 2 टाइम्स टैप प्रेस करेंगे तो ये आगे खिसक जाएगा। यदि आपको आगे लिखना है तो आप आगे प्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमें इस लेटर में आप यही तक लिखना है, इसलिए हम यही तक रखेंगे। इसके बाद इस सभी को आप देख रहे हैं कि मैनेजर का पोस्ट वगैरह सारा उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें खिसका करके इसको लाना है राइट साइड में। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे सभी को। सभी का सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग करेंगे। इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग करने के बाद आप लास्ट में जब आते हैं, देखते हैं कि जब ये मार्जिन जो होता है पेज का, ये 1 इंच लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम छोड़ा हुआ है, तो 1 इंच के हिसाब से, चौथाई के हिसाब से इसको मदर इंडिया एजुकेशनल
को तोड़ करके नीचे कर दिया। तो इसे हम क्या करेंगे, वन टाइम डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के बाद इसे हम सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। तो सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद देख रहे हैं कि जैसे ये नीचे में दिया हुआ है ऐसे हो गया, लेकिन यहाँ पर नीचे में देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से आपस में सटा हुआ है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस चीज को बनाने के लिए हम प्रयोग क्या करेंगे, इस सभी को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करके 0.1 करेंगे, खिसक जाएगा। यदि 0.15 करेंगे, 0.15 करते हैं, 0.2 करते हैं, देखते हैं कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच की दूरी बढ़ रहा है। जबकि इसी को सेलेक्ट करके यदि हम ऐसे कर लेते हैं तो यहाँ तक आ गया। फिर भी ये प्रत्येक पैराग्राफ का जो दूरी है वो नीचले वाले पेज पे जो देख रहे हैं इस तरह से नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से करने के लिए हमें क्या करना है, लाइन स्पेसिंग में आकर के और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। तो ये आपस में एक दूसरे के बीच जो 10 पॉइंट पीटी मतलब पॉइंट होता है, 10 पॉइंट जो इसका स्पेस दिया हुआ था वो रिमूव हो चुका है। यदि इस बीच में स्पेस डालना हो तो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे, तो ये ऐड हो जाएगा। यदि हटाना हो तो रिमूव कर सकते हैं। जैसे इस दोनों पैराग्राफ के बीच की दूरी, तो किस पैराग्राफ के बीच की दूरी को हटाना है, तो हमें हटाना है इस दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे और यहाँ से रिमूव कर लेंगे। रिमूव कर लेंगे तो नीचे वाले ऊपर आकर के सट जाएगा, खिसक जाएगा। यदि हमको इसको ऊपर करना है तो यहाँ पे रखेंगे लास्ट पैराग्राफ में और यहाँ से आकर के रिमूव कर देंगे। तो देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये एडजस्ट हो गया, सट गया। लगता है कि दोनों सम्मिलित रूप से हो गया। अलग अलग पैराग्राफ कहाँ क्या हमें पता नहीं चल रहा है। तो पैराग्राफ को अलग अलग दिखाने के लिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं 10 पॉइंट। इसको ऐड कर दिए, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये दोनों अलग अलग पैराग्राफ में दिखाने की ऑप्शन का प्रयोग करके हो गया। तो यहाँ पर आप देख लिए कि कैसे प्रयोग किया जाता है। अब चलिए यहाँ पर आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं यहाँ से ये ऑटोमेटिक। जब भी 10 पॉइंट रिमूव करते हैं तो 1.0 यहाँ पर स्पेस आ जाता है। तो ये यहाँ पर स्पेस इस प्रकार से आ गया। तो आप देखिए क्या कि हम लोग यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज का प्रयोग करके, अब डिक्रीज का प्रयोग कब करेंगे, जैसे इसे हमें खिसका कर बीच में लाना हो तो इसे खिसका लेंगे, बीच में कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से आ गया। अब ये इससे लेफ्ट की ओर नहीं जा रहा है क्योंकि हम इसे सेंटर अलाइनमेंट किए हुए हैं। यदि हम लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं तब ये लेफ्ट में चला जाएगा, राइट करेंगे तो राइट में चला जाएगा, सेंटर करेंगे सेंटर, जस्टिफाई करेंगे तो लेफ्ट से जस्टिफाई कर लेता है। तो इसे हम सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं और इसे इंक्रीज करते हैं। ये इंक्रीज तब काम करता है जब, डिक्रीज तब काम करता है जब इंक्रीज किया हुआ रहता है। जैसे अभी हमारे सेंटेंस या पैराग्राफ जो है वो इस प्रकार से है। तो ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी लेफ्ट में है और ये ऑलरेडी डिक्रीज है। तो ये से डिक्रीज अब कभी काम नहीं करेगा। तो डिक्रीज तब काम करता है जब उस पैराग्राफ या सेंटेंस को इंक्रीज इंडेंट के माध्यम से वर्क किया होता है, तभी आप डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर चलते हैं, हम इसको इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने के बाद क्या करते हैं, इसे डिक्रीज करते हैं। तो डिक्रीज इंक्रीज होने के बाद वर्क करता है, डिक्रीज पहले वर्क नहीं कर सकता है। इसका ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि आप पहले इंक्रीज से पहले डिक्रीज पे ही क्लिक करेंगे, कहेंगे सर आप तो बताए थे इस पर काम कर रहा है, इसमें काम कर ही नहीं रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि डिक्रीज तब काम करेगा जब इंडेंट इंक्रीज रहेगा। तो इंडेंट को इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करके उसे हम डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर देख लिए इस प्रकार से इसे हम आगे इस प्रकार से बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और ये इस प्रकार से सेटअप हो गया। अब सेटअप करने के बाद हम इसे बोल्ड कर लेते हैं, सिलेक्ट किए और यहाँ से बोल्ड पे क्लिक किए। इसके लिए शॉर्टकट की जो है सो Ctrl+D होता है। किसी भी फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए फॉन्ट सिलेक्शन के बाद जो है सो Ctrl+D प्रेस करते हैं तो वो बोल्ड हो जाता है। तो आप देख रहे हैं क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने सेकंड पेज में आपको दिखाया था इस वर्क को शुरू करने से पहले, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर फिर से टाइप किया और आपको वैसा ही करके हमने दिखाया कि इस प्रकार से आप इसे सेटअप कर सकते हैं। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और लाइन स्पेसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम इस पैराग्राफ में डिक्रीज इंडेंट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये पूरे पैराग्राफ को लेके खिसकेगा क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ एक है। तो एक पैराग्राफ को पूरे एक साथ लेके चलता है, जहां पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करे या ना करे उससे कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। तो इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट एक बार में एक पैराग्राफ, यानी कि आप जितने सिलेक्शन करते हैं उतना पे काम करता है। यदि आप एक पैराग्राफ में कर्सर कहीं भी रख देंगे तो सिर्फ वो उसी पैराग्राफ पे अप्लाई होता है।
यदि आप मल्टीपल पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं तो वो दोनों पे काम करेगा, अदरवाइज जिस पैराग्राफ में कर्सर रहेगा उसी पैराग्राफ में हमेशा ये काम करता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट को आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इंक्रीज और डिक्रीज देख लिए, और चलते हैं देख लिए आप लाइन स्पेसिंग का प्रयोग। लाइन स्पेसिंग का प्रयोग देख लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। जैसे कि पैराग्राफ से पहले, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये मेरा पैराग्राफ है, अब क्या करते हैं इस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ के पहले, अब ये यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक वर्ड को, हर एक वर्ड को हमने इंटर दबा के, यानी कि पैराग्राफ चेंज करके काम किया है। तो आपको इसमें इसका रियली वर्क समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जैसे पहले था वैसे कर देते हैं और आ जाते हैं हम यहाँ पर इट इज टू सर्टिफाई दैट श्री इस पैराग्राफ में हम काम करते हैं। तो ये एक पूरा पैराग्राफ हो गया। तो इस एक पैराग्राफ पे हम काम करेंगे। तो यदि हम एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के पहले स्पेस, तो ये पैराग्राफ और ये दोनों के बीच में ये स्पेस छोड़ने का काम करता है इसके पहले। और ये जो है एड पैराग्राफ स्पेस के बाद के, पैराग्राफ के बाद का रिमूव करते हैं। तो ये इसको ऊपर कर लिया। यदि हम इसको रिमूव करते हैं तो ये भी खिसका के इसको ऊपर कर लिया। तो हम क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या दोनों को रिमूव कर सकते हैं। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को बनाना है, आप कितने मार्जिन रख रहे हैं पेज में, उस मार्जिन के हिसाब से हम लोग इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट विथ लाइन स्पेसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो लाइन स्पेसिंग का प्रयोग आप इस प्रकार से देखें कैसे किया जाता है। तो लाइन स्पेसिंग के प्रयोग में आप देख रहे हैं, जैसे इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको 2 कर दिया। तो ये दो लाइन के बीच की दूरी को खिसक रहा है। ये दो लाइन की बीच की दूरी, ये दोनों लाइन जो है, इस दोनों लाइन के बीच की दूरी को ये इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। यदि आप चाहेंगे इसमें कुछ लिखने के लिए, जिसमें आप कुछ नहीं लिख सकते हैं किसी भी प्रकार से, तो इसमें जो है सो इसको छोटा करने के लिए, कम करने के लिए आप पुनः इसे सेलेक्ट करके और यहाँ से लाइन के बीच की दूरी, यानी कि दो लाइनों के बीच की दूरी को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है कि इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करके हम डॉक्यूमेंट जो क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो हेडर टाइप कर रहे हैं, उस हेडर टाइप करने में इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और लाइन स्पेसिंग कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको यदि प्रोफेशनल वर्क करना है, यदि आप प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले होम मेनू के हर एक ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझना होगा, सीखना होगा, तब आप जाकर के एक प्रोफेशनल वर्क यहाँ पर कर पाएंगे। यदि इससे पहले के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से पिछले वीडियो को देखें और समझें। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब दूं या उसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊं। तो क्वेश्चन यदि समझ, ये टॉपिक समझ में ना आए तो बेफिक्र आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर हूं। तो ये देख लिया आप कि लाइन स्पेसिंग, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इस वीडियो में यहीं तक रख रहे हैं। अगले वीडियो में हम इस चारों ऑप्शन को देखेंगे। ये चारों ऑप्शन एक साथ वर्क करने में आप करेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। इसलिए इस चारों ऑप्शन को हमने आज पॉज कर दिया है। इस 3 ऑप्शन को ही बताए हैं, अगले इस 3-4 ऑप्शन को अगले क्लास में देखेंगे। तो आज तक के यही, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। जय हिंद।